सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। 11 फरवरी 1997 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में पार्क चायंग के रूप में जन्मी रोजे दक्षिण कोरियाई प्रवासियों के परिवार में पली बढ़ी। जब वह 7 साल की थी तब उसके माता पिता ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चले गए। रोजे की एक बड़ी बहन है जिसका नाम एलिस है, जिसने कानून में अपना करियर बनाया। छोटी उम्र से ही रोजे ने संगीत में गहरी रुचि दिखाई, गिटार और पियानो बजाना सीखा और चर्च के गायकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने मेलबर्न में केव ईस्ट प्राइमरी स्कूल और बाद में कैंटरबरी गर्ल्स सेकेंडरी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा को निखारना जारी रखा। 2012 में रोजे के पिता को पता चला कि दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख मनोरंजन कंपनी YG एंटरटेनमेंट सिडनी में ऑडिशन आयोजित कर रही थी। अपने पिता से प्रोत्साहित होकर रोजे ने ऑडिशन दिया और 700 प्रतिभागियों में प्रभावशाली ढंग से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सफलता ने उन्हें YG एंटरटेनमेंट के तहत प्रशिक्षण लेने के लिए 15 साल की उम्र में दक्षिण कोरिया जाने के लिए प्रेरित किया। यह बदलाव चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उन्हें एक नए देश में ढलना था और कठोर प्रशिक्षण सहना था। इन बाधाओं के बावजूद रोजे के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने 4 साल की कड़ी तैयारी के बाद रंग दिखाया। रोजे ने 8 अगस्त 2016 को ब्लैकपिंक की मुख्य गायिका और प्रमुख नर्तकी के रूप में अपनी आधिकारिक शुरुआत की। समूह ने अपने पहले एकल बूम बाया और विसल के साथ जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली, जो दोनों चार्ट में शीर्ष पर रहे। ब्लैकपिंक ने प्लेइंग विद फायर, एज इफ इट्स योर लास्ट और डुडू डुडू जैसे हिट गाने जारी करना जारी रखा, जिससे वैश्विक स्तर पर अग्रणी के-पॉप समूहों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उनके संगीत वीडियो ने 24 घंटों के भीतर सबसे अधिक बार देखे जाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे उनकी अपार लोकप्रियता का पता चलता है। ब्लैकपिंक की डिस्कोग्राफी में कई सफल रिलीज शामिल हैं। 2016 में उनके पहले एकल एल्बम स्क्वायर 1 में बूम बाया और विसल शामिल थे। इसके बाद स्क्वायर 2 में प्लेइंग विद फायर और स्टे जैसे ट्रैक शामिल थे। 2017 में एज इफ इट्स योर लास्ट रिलीज किया। 2018 में मिनी एल्बम स्क्वायर अप में डुडू डुडू और फॉरएवर यंग जैसे हिट शामिल थे। 2019 किल दिस लव में टाइटल ट्रैक और डोंट नो व्हाट टू डू और किक इट जैसे गाने शामिल थे। 2020 में उन्होंने सिंगल हाउ यू लाइक दैट और अपना पहला फुल लेंथ एल्बम द एल्बम रिलीज किया, जिसमें आइसक्रीम, सेलेना गोमेज के साथ और लव सिक गर्ल्स शामिल थे। उनके 2022 एल्बम बॉर्न पिंक में पिंक वेनम और शट डाउन जैसे ट्रैक शामिल थे। मार्च 2021 में रोजे ने अपने डेब्यू सिंगल एल्बम आर की रिलीज के साथ अपने सोलो करियर की शुरुआत की। एल्बम में लीड सिंगल ऑन द ग्राउंड और बी साइड गॉन शामिल थे। ऑन द ग्राउंड ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चार्ट पर एक महिला के-पॉप एकल कलाकार द्वारा सबसे अधिक चार्टिंग गीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑन द ग्राउंड के संगीत वीडियो ने एकल के-पॉप कलाकार द्वारा पहले 24 घंटों में सबसे अधिक बार देखे जाने का रिकॉर्ड भी बनाया। इस एकल डेब्यू ने रोजे की बहुमुखी प्रतिभा और एक व्यक्तिगत कलाकार के रूप में मजबूत उपस्थिति को उजागर किया। अपनी संगीत उपलब्धियों से परे रोजे ने फैशन उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वह यवेस सेंट लॉरेंट की वैश्विक राजदूत बन गयी, मेट गाला जैसे हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में भाग लिया। उनका प्रभाव सोशल मीडिया तक फैला हुआ है, जहां वह इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कोरियाई व्यक्तियों में से एक हैं। रोजे के फैशन सेंस और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों और फैशन उत्साही लोगों से पहचान और प्रशंसा दिलाई है। 2024 में रोजे ने YG एंटरटेनमेंट की सहायक कंपनी द ब्लैक लेबल के साथ एक प्रबंधन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक कदम से ब्लैकपिंक के सदस्य और एकल कलाकार के रूप में उनके करियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। प्रशंसक उनकी भविष्य की परियोजनाओं और संगीत तथा फैशन उद्योग में उनके योगदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की एक युवा लड़की से लेकर अंतर्राष्ट्रीय के-पॉप स्टार बनने तक का रोजे का सफर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और लचीलेपन का प्रमाण है। दुनिया भर के प्रशंसकों से जुड़ने की उनकी क्षमता और एक कलाकार के रूप में उनका निरंतर विकास उन्हें मनोरंजन जगत में एक प्रमुख व्यक्ति बनाता है। रोजे के इंस्टाग्राम पर 79.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं।